वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 की प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि अभी एडमिट कार्ड आ चुके हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के, और टीयर 1 का फर्स्ट पेपर रहने वाला है 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच। तो हमारे पास अभी 10 दिन बचे हैं। डेली हम दो मॉक प्रैक्टिस करेंगे और हमारे पूरे मॉक्स खत्म करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए दो मॉक्स देने पड़ेंगे। तो आप मेरे साथ मॉक की प्रैक्टिस कीजिए। मैं जैसे जैसे सॉल्व करूँगा, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फुल टेस्ट टीयर 1। 40 40 टेस्ट है हमारे पास। आज हम फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट करेंगे। आप अपना पेन और पेपर लेके खुद भी सॉल्व करते रहिए। तो ये 100 मार्क्स का पेपर है। सॉरी, 100 क्वेश्चंस का पेपर है। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस। हम इंग्लिश में सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको चार सेक्शन दिए गए हैं: जनरल इंटेलिजेंस, जीए, क्वांट और इंग्लिश। तो हम पहले जीए कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन: द माइक्रोलिथ्स वेयर यूज्ड बाय एवरी मैन ड्यूरिंग द एज। माइक्रोलिथ्स। ओके, ये मुझे लग रहा है सेकंड क्वेश्चन आंसर होगा। Galvanism is a method of protecting iron from rusting by coating with thin layer of। गैल्वानिज्म में तो जिंक यूज करते हैं। What caused rainfall on the coastal area of Tamil Nadu in a beginning of winter? Winter begin। ये इंडिया के साउथ पोल में यानी वेस्ट बंगाल के साइड में है। तो ये ईस्टर्न। ओके, साउथ वेस्ट तो नहीं होगा, ये तो पुणे मुंबई साइड भी हो जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न होना चाहिए इसका आंसर। ट्राइबलर वॉज वेयर एसोसिएटेड विद विजयनगरा एम्पायर। ये एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस मुझे आते नहीं हैं, तो इसमें तो मैं अभी गेस वर्क ही करने वाला हूँ। तो जनरल अवेयर्स में से मैं पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वे मिरर सच एज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ द सेम साइज एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट सेम साइज होना चाहिए कन्वे मिरर में। तो फोकस एफ। ओके, ये साइंस का क्वेश्चन है। Okay, इसका मुझे आइडिया नहीं है। शायद से ये आंसर हो सकता है। मैं 25 क्वेश्चन पूरे ही सॉल्व करने वाला हूँ। लीडर लेड बाय बारलोडी सत्याग्रह। बारलोडी सत्याग्रह था वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इजी क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज रोवोल्ट एक्ट बिकॉज ऑफ एम एट रोवोल्ट एक्ट। ये तो
ये तो नहीं है, ये लग रहा है मुझे। एक्सपांडिंग, नहीं ये भी नहीं है। नेशनल कांग्रेस, इसका ऑप्शन ए है। वेयर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट विल वन फाइंड द लार्जेस्ट मैनग्रोव swarm that are a part of world largest delta formed by mighty river Ganga, Brahmaputra and Megha। तो ये सुंदरबन है, वेस्ट बंगाल में है। क्वेश्चन इजी था। बैसाखी फेस्टिवल इज मेजरली सेलिब्रेटेड इन अ स्टेट। बैसाखी ये पंजाब का फेस्टिवल है, जब ये धान उगते हैं, जब उनका यानी फार्मर का ये सन है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड विल co-host आईसीसी इवेंट अक्टूबर 2028। तो ये तो 2020 वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप 2020 ही कर रहे हो। कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच। रंगास्वामी कप पोलो, रोवर्स कप फुटबॉल। रोवर्स क्लब, रोवर्स कप फुटबॉल ये सुना है। रंगास्वामी कप पोलो, रंग पोलो के रिलेटेड तो मैंने सुना ही नहीं है। तो ये शायद नहीं होगा। एक तो ओनली टू होगा, नहीं तो ओनली बोथ वन एंड टू हो जाएगा। तो वो टिक करते हैं ओनली टू पे। अगर आपको 50-50 चांस लग रहे हैं तो आप जरूर टिक कीजिए। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील, ओके। इसके रिलेटेड तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑफ व्हील्स महाराष्ट्र में तो नहीं है। गोवा कर्नाटका, एक तो गोवा लग रहा है मुझे, या जम्मू कश्मीर में से एक होगा। गोवा टिक कर रहा हूँ, देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेट comprising cold-blooded organism। cold-blooded, ओके। कोल्ड-ब्लडेड लेजर्ड तो नहीं है, वुमेन भी नहीं है, वेल भी नहीं है। अच्छा, ये आंसर हो जाएगा। आप इलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर सकते थे। What is the primary focus on Brahmo Samaj when it was formed 1828? तो ब्रह्मो समाज आंसर होगा। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्रिटिसिज्म ऑल द रीजन, नहीं ये तो नहीं होगा। प्रमोशन, ये हो सकता है। प्रमोशन ऑफ डाइवर्स रिलीजन प्रैक्टिसेस, नहीं। मुझे फर्स्ट और थर्ड में से लग रहा है। मैं थर्ड को से लेके जा रहा हूँ। नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का सिंगल ही है। रिटर्न, तो रिटर्न, रिटर्न भी है। डिवीजन ऑफ पावर, पावर डिवीजन है पर लास्ट में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बराबर लग रहा है। फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट in the Indian Constitution is borrowed from Constitution of। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट से, यूएस से। यूएस, ये क्वेश्चन तो हर बार आते ही है।
नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, मनी का फंक्शन कौन सा नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज बराबर है। प्रॉब्लम इन स्टोरेज, ये तो गोल्ड भी काम में आता है तो ये नहीं है। मेजर ऑफ वैल्यू ये करेक्ट है। स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट तो ये भी है। ये सेकंड नहीं है। Which among the following lakes is known as only floating island lake in India? लोकटक लेक, पुलिकट लेक ये उड़ीसा वाला है। चिल्का लेक उड़ीसा। फ्लोटिंग लेक इन इंडिया, आई थिंक इसका आंसर ये दो तो नहीं है। कोलेरू के बारे में मुझे नहीं पता। लोकटक के साथ चलते हैं। रामप्पा टेम्पल डेडिकेटेड टू विच गॉड? रामप्पा, शिव, शिव या इंदिरा में से विष्णु या शिव, विष्णु या शिव में से एक आंसर है। रामाप्पा, ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज एंशियंट टाइप Kalibangan of Indus Valley Civilization situated? इंडस वैली सिचुएशन, पंजाब, गुजरात, ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था। इसका आंसर राजस्थान होना चाहिए। गुजरात या राजस्थान में से एक होगा इसका आंसर। We celebrated World's Day of Remembrance of Road Traffic Victims 2023। तो इसका ये तो मैंने मेरे जीए के वीडियो में भी लिया था क्वेश्चन। इसका आंसर 19 नवंबर। रुक्मिणी देवी was featured in India Today's list 100 people who shaped India. She was awarded Padma Bhushan in the year 1956 and Sangeet Natak Academy Fellowship in 1967. She was associated with which of the following dance? तो ये रिलेटेड थी कथक, भारतनाट्यम, सॉरी, रुक्मिणी देवी। नॉट फाउंड इन, ओके, तो ये लैंग्वेज नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। हाँ, दो, एक इंग्लिश लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज में नहीं आती। चीफ ऑफ आर्मी ड्यूरिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज। आर्मी का चीफ किसे कहा जाता है मुगल इसमें? फौजदार नहीं, दीवाने खास नहीं, मीर बख्शी, मीर बख्शी, सूबेदार, सूबेदार को तो एक एक जगह दी जाती है। दीवाने खास ये तो मंत्री जैसा है। फौजदार इसके बारे में नहीं, मीर बख्शी यही होगा शायद आंसर। बाकी तो नहीं है। और आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा एक चैनल, मेरा इसी चैनल पे आपको जीए के वीडियो लगातार अपलोड शेयर कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए काफ़ी आंसर सॉल्व होने में हेल्प होने होंगी मुझे। तो आप भी इस जो जीए के क्वेश्चंस है इस चीज चैनल पे आपको मिल जाएंगे तो आप इसे देख सकते हैं। अभी हम जाएंगे इंग्लिश पे। हमारा टाइम 14 मिनट में हो गया, तो भी कम समय लगना चाहिए था। Education gives people the knowledge and skill they need to stay healthy, get jobs, and foster tolerance. Okay.
ओके, इसके जगह पे हमें वर्ड लेना है। गेट जॉब्स एंड फास्टर। डिस्ट्रेस नहीं होगा, लेथर्जी नहीं होगा, ये लग रहा है। एंटोनिम्स देखना है। इंटेंसिव, इंटेंसिव का रियल, इंटेंसिव रियल नहीं होगा, डेयर भी नहीं होगा, सुपरफिशियल होना चाहिए। चेंज द एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। द टीचर विल गिव द स्टूडेंट अ टेक्स्ट नेक्स्ट वीक। तो इसका पैसिव करना है, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये अपोजिट आता है। टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसमें उल्टा आ जाएगा। द स्टूडेंट, द स्टूडेंट यहाँ पे द स्टूडेंट विल, विल है तो बी आ जाएगा, पास्ट टेंस तो नहीं है, बी आ जाएगा, ये दो में से आंसर है। बिन, बी बिन, ये गलत है, सेकंड आ जाएगा। चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। ओके, द वॉल वॉज पेंटेड ब्यूटीफुली बाय एन आर्टिस्ट। तो यहाँ पे आप लास्ट के इसे समझ ही जाएंगे, तो पहले आर्टिस्ट आ जाएगा, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, ये तीनों में से एक आंसर है। द आर्टिस्ट वॉज पेंटेड, वॉज ब्यूटीफुली पेंटेड द वॉल में, पेंटेड द वॉल ब्यूटीफुली, ओके, ये लग रहा है। आर्टिस्ट हैज पेंटेड, हैज तो नहीं आएगा, यहाँ पे वॉज, ए आंसर होगा इसका। चूज द करेक्ट वर्ड। द डिस्प्ले ऑफ अननेसेसरी एक्साइटमेंट, डिस्प्ले ऑफ अननेसेसरी एक्साइटमेंट, डिस्प्ले ऑफ अननेसेसरी एक्साइटमेंट, ओ, कंप्लेंट, ले ऑफ, टेमेरिटी, ये तो दो नहीं है। टेमेरिटी का मुझे नहीं पता, यही लग रहा है मुझे। Select the most appropriate meaning of underlying items in given system sentence. The elder sister received the lion's share of her father's property. The lion's share. Lion's share of her father's property. Lions, lions यानी बड़ा प्राणी हो जाता है, तो इंटायर अमाउंट तो नहीं होगा, लार्जेस्ट पोर्शन हो सकता है, स्मॉलेस्ट नहीं होगा, नो पोर्शन, तो लार्जेस्ट होगा। करेक्ट डायरेक्ट, correct direct form of the sentence. The teacher asked me why I hadn't done my homework. तो इसे सीधे करना है, तो टीचर सेड why don't you नहीं होगा, didn't you होगा, had ये होगा, didn't you do work homework, ओके। चलो इसमें क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे वो देखते हैं। तो पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए एक बार। दिस डॉग सीम्स टू बी अ वेरी ferocious, otherwise it is harmless. Seems very ferocious, otherwise, otherwise यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये मीनिंग ही नहीं जम रहा उसका। ठीक है। prolifics, prolifics most appropriate synonyms, lazy, unproductive, unsuccessful, lazy,
अनप्रोडक्टिव पे टिक कर रहा हूँ मैं। हंसा सेठ, आई हैव प्रेज पास माई RAS examination with flying colors. ओके, हंसा सेठ डैट, डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट फॉर्म करना है, ठीक है। हंसा सेठ डैट, आई के लिए शी आ जाएगा। ओके, ये दो में से आंसर है। ईडी है, हैव नहीं आएगा, ईडी फर्स्ट ही आंसर आएगा। हमें इलिमिनेशन मेथड यूज करनी है। हमें पूरा आंसर नहीं आया तो भी चलेगा। हमें गेस करना पड़ेगा कि एलिमिनेशन कैसे कर सकते कि ये आंसर नहीं होगा, तो उससे आंसर जल्दी मिल जाते। एंटोनिम्स ऑफ परनिशियस, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। चेंज ऑफ हार्ट। ओके, अनफेयर अटैक, सी लग रहा है। स्पेल कलेक्ट, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग देख लीजिए, मुझे तो पहला ही बराबर लग रहा है। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर द, पहला तो सेम ही है, तीनों इसमें सेम ही, तो अच्छा स्पेलिंग में अलग है। इनेप्ट, अनेप्ट, ओके। लीडरशिप ऑफ हिज टीम, हिज कैजुअल बॉडी लैंग्वेज स्कीम फॉर दिस लीडर, ये कर लेते हैं। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटर, चूज नो इम्प्रूवमेंट, ग्रामेटिकली कर। ही डजंट हार्डली एवर विजिट हिज होम टाउन, ही डजंट हार्डली इवन विजिट हिज, डजंट का कोई मीनिंग नहीं लग रहा, ही हार्डली इवन विजिट, हार्डली फर्स्ट ही लग रहा है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, अ लिस्ट ऑफ नेम्स और थिंग्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर, ओके। कैटेगराइज, एरर फाइंड करना है। द proposal आर नाउ अंडर कंसिडरिंग बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर, द proposals आर नाउ अंडर कंसिडरिंग, अंडर कंसिडरेशन, बी आंसर होगा। ओके, हिज ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे हमें पैराग्राफ बनाना है पूरा। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या हो सकता है। हिज किया है तो ये तो नहीं होगा। जहांगीर, जहांगीर, हाँ यहाँ से देखते जहांगीर है द एम्पायर ऑफ द मुगल। हिज, ओके, तो पहला तो सी है, ठीक है। आंसर मिल गया। एक ही फर्स्ट सेंटेंस फाइंड कर लिया तो पूरा आंसर ही मिल गया उसका। The songs composed by the Chorus for the special program was an one. Imitated, imitate, erected, ये लग रहा है। ये क्या है? करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस, और ये लॉजिकल देखना है तो फर्स्ट पहला देख लीजिए। फर्स्ट तो ए है कंफर्म। दूसरा, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वन कॉमन मिस्टेक्स दैट मेनी पीपल हैव made in this, they have thought that it would be a very good thing if everybody had exactly same amount of money and no matter whether they work hard or live quietly idly.
बी और डी में नाउ मिस्टेक तो ये नहीं है। दे फॉरगेट वेरी फ्यू पीपल शुड, तो डी आंसर रहेगा सेकंड में, तो ये में से उसके बाद क्या आ रहा है, द फॉरगेट वेरी फ्यू पीपल मीनी दे वर्क विदाउट देयर would be a no money and they have imagined that, ओके तो सी आ जाएगा। The ability to think clearly and calmly while addressing and one is neither inborn nor difficult to develop. The presence of an audience, ओके ऑडियंस रहेगा यहाँ पे आंसर। एक लाइन एक्स्ट्रा पढ़ ली तो उसमें आंसर ही आ गया। Should act as a stimulus or not as a to thought, belief in catch choice। Audience fright can be overcome through the training and practice, and even great speaker stage fright and self-consciousness. Every speaker get work up and experience trend, shock and excitement before they will be to talk. Even great speaker experience stage upper that means save experience। ठीक है 24 यहाँ पे क्या है, फोर तो ला लेना। ओके बट एवरी स्पीकर हु इज स्ट्रगलिंग टू गेन should remember that all the public speaking gain merit profit money should remember that people confidence speaking is accompanied by a little childness happiness nervousness। तो यहाँ पे हमारा दो सेक्शन हो गए। अभी हमारे पास 33 मिनट्स बाकी हैं, तो जल्दी जल्दी से पहले रीजनिंग कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है। दो प्लस वन प्लस वन ओके 1925 ओके ये स्क्वायर का डिफरेंस वाला है। 121 का आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में होता है, थायराइड्स होता है, इंटेंसाइड। कोड लैंग्वेज सेंड इज रिटन एज 168 पर्स इज सेम लैंग्वेज ओके। इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे।
इसमें लॉजिक मिल गया तो जल्दी से सॉल्व हो जाता है, नहीं तो टाइम लगता है। हम आगे चलते हैं। भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा उत्तर प्रदेश। भांगड़ा पंजाब का डांस है, उत्तर प्रदेश का कथक। ये आपको रटना ही पड़ेगा। एक्सपर्ट। अच्छा, ये आपको डिक्शनरी के यानी अल्फाबेट्स के इसमें लिखना पड़ेगा। पी तो सभी में है। उसके बाद यल, यल, ओ, ओ, यल। तो यल के आगे कौन सा आएगा? ओ, 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 आई। यस। तो फर्स्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद फिफ्थ, फिर सेकंड। सेकंड आंसर है। यहाँ पे देखते हैं, पहले डिफरेंस देख लीजिए। +2 मल्टीप्लाई बाय 2, -1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, +2 मल्टीप्लाई बाय 2, -1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, +2 मल्टीप्लाई बाय 2। AZ क्यू। ओके, इसमें लॉजिक देख लीजिए। पेपर में आप ABCD पूरा लिख लीजिए, M तक, और वो अपोजिट डायरेक्शन में N से लेके Z तक। तो इसका आंसर मेरा AR है। एरो इज रिटन एज पुश, रिटन एज लैंग्वेज। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, 27 मिनट बाकी है। आर के लिए ओ है, आर के लिए लास्ट ओ, आंसर सी। ये इजीली मिल गया। इन अ क्लास 53 स्टूडेंट, 37 स्टूडेंट पास इन मैथ, 40 स्टूडेंट पास इन साइंस, 41 स्टूडेंट पास इन सोशल साइंस, 21 स्टूडेंट पास इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, 10 स्टूडेंट पास इन ओनली साइंस एंड सोशल साइंस। ओके। तो इसे गोल इसमें निकाल लीजिए। सोशल साइंस के मेरे आ रहे हैं, ओनली सोशल साइंस 5 आ रहा है, साइंस के 1 आ रहा है, और मैथ के
मैथ के टोटल 37 हैं। क्या आ रहा है? मैथ का तो एक भी नहीं बचा। तो मैथ ओनली 0 है। तो सोशल साइंस वाले 5 हो। तो ये टोटल हो जाएंगे 5। There are 7 person A B C D E F G. Each of them has different height. C is shorter than only G. तो G सबसे बड़ा है, बाद में C. The number of person taller than B is equal to number of person shorter than D. तो वो 7 लोग हैं तो ठीक है। थर्ड और फोर्थ। Neither A nor E is shorter. Who is shorter? शॉर्टेस्ट पूछा है तो बी और डी भी नहीं है। तो इसका आंसर आ रहा है एफ। अल्टरनेटिव देख लीजिए। आंध्र प्रदेश लग रहा है मुझे, ये गलत है। अच्छा बताओ। व्हाट इज द डे वीक ऑन 14? 1600, 2000। तो ये कैसे निकालना आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, मैं निकाल लेता हूँ अभी। 1600 यानी 0, 397। तो 300 का 1 आ जाएगा और 97 का आ रहा है। इस क्वेश्चन में टाइम लगने वाला है। इसका आंसर मेरे हिसाब से फ्राइडे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। इसमें और ज्यादा समय लग जाएगा हमें। तो एक काम करते हैं, इसे स्किप कर देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। चलो ये आ गया।
Syllogism. No cat is monkey. No monkey is cow. No cat is cow. Okay. Some cow is monkey. Okay. ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, कोई रिलेशन नहीं है। अरेंज इन रिवर्स डायरेक्शन, वन दैट कम सेकंड। रिवर्स डायरेक्शन में लगाना है इसे। यस, यस यस, सेम है। उसके बाद वो आ जाएगा, सी सी सी, आई आई आई, ए टी टी टी, ई फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद आई आने वाला है। तो इसका आंसर आने वाला आ रहा है ये, डी आंसर। तो अभी हमें सिमिलर प्लेट्स निकालने हैं। चौबीस, ये बाद में करता हूँ। ठीक है, ये कर लेते जल्दी से। यहाँ पे से इधर चले जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं है। यहाँ पे ये है, तो उस साइड चले जाएगा। ये तो ऊपर आ जाएगा ट्रायंगल। ओके, ऑल्ट 4 किया है ना। और ये नीचे, फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 45 इंटू 3 करते हैं, 135 माइनस 19 इंटू 4, 59 आ रहा है। इसका है आंसर, परपेचुअल स्ट्राइक इज रिलेटेड टू बॉन्ड सेम इज, अभी तो ये स्किन से रिलेटेड है। 2757। हमें मैथ के लिए बहुत कम समय मिलने वाला है।
टू इंटू सेवन आता है, 7 + 1, ठीक है। 2 × 3 + 1, 2 7 × 8 + 1, ओके, ठीक है, इजीली हो जाएगा ये। 21 क्वेश्चंस, 4 × 5 20, 20 + 1, ओके। 21 × 22, 62, ये फर्स्ट ही आंसर है। स्ट्रेट लाइन में ऑल फेसिंग नॉर्थ, F is sitting between D and G, B is sitting between H and A, E is third to the left of G, G is sitting one of the corner, okay, who is sitting between A and D। तो निकाल लीजिए जल्दी से, अभी टाइम कम है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। तो जी सबसे लास्ट में आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है, उसके बाद एफ, डी, उसके बाद ई, ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ए और ई के बीच में सी आ रहा है। 23 क्वेश्चंस, एक, दो और इधर, फिर वापस, फिर से वापस जाएगा, ओके। तीन आंसर में से एक, दो, एक, वापस आएगा, हाँ सेम ही है। फर्क क्या है यहाँ पे, और सर्कल, एक, दो, तीन, चार, वापस आएगा, वापस सर्कल। थर्ड आंसर आ रहा है, इंडिया इज माई कंट्री, सैम इज, ओके। पूछा क्या गया है, कंट्री, यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे कंट्री है। और 73, यहाँ पे कंट्री नहीं, 7 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जल्दी से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये बड़ी वाली लाइन देख के आपको इसका आंसर मिलने वाला है। तो ये आंसर नहीं, तो ये दो में से एक आंसर है। छोटी पे देखते हैं, ओके, ठीक है, सी आंसर है हमारा। अभी हम कौन पे देखते हैं, जल्दी जल्दी से करेंगे। एलसीएम, एलसीएम, एचसीएम निकालना है, ठीक है। तो इनका तीनों, ये इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 11 × 17 × 4, सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। 7, 7 and 4, 8, 8 आंसर, दो में से एक आंसर है। साइन, हाइपोथेसिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेसिस, हाइपो, तो tan का पी बाय बेस इंटू हाइट, ओके।
तो ये 8, 15 और 17 का ये है। तो 17 हाइपोटेक्शन है, हाइपो है, तो ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हो जाएगा 15। ये आंसर आएगा। सिंपल रेट ए और बी ने इस 5:4 में रखा है। पर्सन वांट टू डिपॉजिट अ टोटल सेविंग इन टू बैंक्स ऑफ इक्वल इंटरेस्ट इन बोथ। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है कि सेम इंटरेस्ट मिलना चाहिए दोनों बैंक में, तो डिपॉजिट अलग अलग है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर है कॉस्ट कॉट ए, कॉस ए। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस डिवाइड बाय साइन माइनस, इनको मल्टी ये कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कॉस टू एक को बाहर निकालते हैं अभी, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस। ओके, कॉस डिवाइड बाय साइन, ये कॉट हो जाएगा, ये आंसर आने वाला है। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 इज रूट ए बी इज इक्वल टू 50 है, तो ये 20 हम ए को रखते हैं, बी का फाइंड करते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 2500 डिवाइड बाय 20, इसका आंसर आ जाएगा 125 आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 8% के हिसाब से, तो इतना आना है। पीरियड कितना है, तो 20,000 का 8% कितना हो जाता, 1600। 1600 ये 2 साल का है। ये कैलकुलेशन में करने की जरूरत नहीं, ये हम स्किप कर रहे हैं। ओके, ये कर लेते हैं। 2/3 ऑफ ए, 3/4 ऑफ बी एंड 6/10 ऑफ सी। तो एबीसी का रेशो पूछा है। तो मेरा आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है ए, 9, 8, 10। ओके, क्या पूछा है? ओ इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। ओ बी इज इक्वल टू ए डी, ओ बी एंड सी डी इक्वल है। ओके, तो ये ट्राइंगल्स कौन से हैं? ये इक्वल है। ओके, इंटरसेक्शन वाला है, तो ये और ये भी हमारा सेम ही रहेगा। तो ये दोनों साइड सेम रहेंगे, और जैसे कि ये है, तो आइसोस्केल नॉट सिमिलर है, सिमिलर है, तो ये आंसर रहेगा। मिल्क एंड वाटर 2:3, 2:3 and 5. When 60 liters is mixture is taken out and replaced with the water, the ratio of milk and water becomes, ओके, 60 लीटर निकाले और 60 लीटर वाटर भर दिया। ओके, 1:3, 1:2, तो इसका टोटल हो जाता है 5 और इसका हो जाता है 3। मल्टीप्लिकेशन किए तो 15 आ जाएगा। 15 से कोई पार्ट जा रहा है क्या? ये तो जा रहा है। ये नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम इसे लेके सॉल्व करते हैं। अगर 2:3, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, 60 लीटर्स निकाल लेते हैं, तो 24 और 36 निकलेंगे, और
60 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पहला ही आंसर आ रहा है। द एरिया enclosed between circumference of two concentrating circles। ओके, दो कॉन्सेंट्रेट सर्कल है उसके बीच का जो एरिया है वो दिया गया है। द रेडिया अप टू 5 एंड 3। तो ओके, यहाँ पे फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। छोटा, बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा और ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पाई पाई कट जाएगा। 25 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 पाई। ओके, तो वैल्यू आ रही है एक सी यानी 1 ही आ रहा है। तो यही रेडियस है, बड़े की रेडियस 5 आ रही है और इसकी 3 है। तो क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल का एरिया पूछा है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई और आर है 5, 25, 25 पाई। ओके। ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस with speed of 80 किलोमीटर पर आवर in 6 hours। Speed of train for covering the same distance in 5 hours। ओके, तो ये सेम डिस्टेंस 5 hours में कवर करना है इसे। तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं। पहले 60, सॉरी 80 × 6/5 कर लेंगे। 80 से डिवाइड बाय, तो ये जाएगा 16। 16 × 6, 96 आंसर आ रहा है। द इलेक्शन विनिंग कैंडिडेट रिसीव 15,744 वोट विच इज 48 ऑफ इलेक्ट्रोट। 48%। ओके। ओनली अदर कैंडिडेट रिसीव 22% ऑफ इलेक्ट्रोट। नॉट वोट। ओके, नॉट वोट, कास्ट नहीं किए जिन्होंने। तो ये 48 है और ये 20, इनको ऐड किए तो हो जाएंगे 70। 70% वोटिंग हुई है और बाकी 30% वोटिंग नहीं हुई है। तो इससे हम एक 1% निकाल लेते हैं। 157, 44, 48 से डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा टाइम कम है तो जल्दी जल्दी कीजिए। 328 आ रहा है। 328 मल्टीप्लाई बाय 30 कर लेंगे। 980, 9850। अमित बीजिंग एंड कहते जी इज complete a piece of work 20 30 60 if Bipin and Katin help the Amit every third day। ओके। ओके, तो ओनली थर्ड डे ही वो हेल्प करता है। 2 दिन अमित काम करता है अकेले, अगले और तीसरे दिन ये हेल्प करते हैं। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 100, 60 आ रहा है। अमित 3 काम कर रहा है, बिपिन 2 और कैथी एक ही काम कर रहे हैं। अमित 3 और ये 3 यानी 6। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 15 दिन आ रहा है। मनीष बाय ओल्ड कार फॉर रुपीज 530 एंड स्पेंड 1000 रुपीज फॉर रिपेयर। ओके, तो ही सेल्स द कार 700 गेन परसेंट। तो ये ऐड कर लेंगे हम। 6300 और इसमें से माइनस 700 डिवाइड बाय 63। तो 1/9, 1/9 तो इजीली हो जाता। 3 person PQR rent a piece of land cross P 15 cows for 4 months, Q 21 cows for 3 months। चलो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रेशो वाला क्वेश्चन है। इफ द रेंट ऑफ द लैंड इज, ओके। ओके, ठीक है। तो पी ने कितना रेंट दिया? 15 × 4 60, पी 60, क्यू 63 एंड आर 120। ठीक है।
तो टोटल कर लेते हैं, डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं सभी को। 20। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है मेरा 800। Mark price of the article 550 and sold given to successfully 18% एंड ओके। तो यहाँ पे कितने से कम है? 120 रुपये कम है, और 18% ऑलरेडी कम किया है। 18% यानी इसके हो जाएंगे 100। तो आसपास 5% के आसपास आ रहा है। ठीक है, अभी हमारा टाइम खत्म हो गया। इसी के साथ ये पेपर, यानी एक्सप्लेनेशन के साथ मेरा पूरा पेपर सॉल्व नहीं हुआ। तो भी देखते हैं कितना मार्क्स आ रहा है। तो 86 ही अटेम्प्ट हुए हैं। मैथ में हमारे अटेम्प्ट कम हुए हैं, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये पहला पेपर है तो हमें अब प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि मैथ में हमारे जो क्वेश्चंस बचे हुए थे, उसको अगर हमने कंप्लीट किए रहते तो ये स्कोर 150 क्रॉस हो जाता था। तो ठीक है, अभी शुरुआत है। रीजनिंग रीजनिंग में हमें 37 ही मिले हैं। उसके बाद जीए में जीए में स्कोर अच्छा आया है हमारा। क्वांट में भी सॉल्व कम हुए हैं। उसके बाद इंग्लिश में भी हमें मार्क्स अच्छे आए हैं। तो अगले पेपर में हम स्पीड बढ़ा के यानी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारा परसेंटाइल 96 परसेंटाइल था, तो ये पेपर हमारा एवरेज रहा। नेक्स्ट पेपर में हम फिर से अच्छे स्पीड से सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।